उसके बाद मौलिक कर्तव्य में कुछ बातें जो आपके बुक के पृष्ठ के पीछे भी लिखी आती थी पहले, वही सारी बातें कि हमें झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय जो देशभक्त थे जिन्होंने राष्ट्रीय क्रांति में सहयोग किया उनके भाषणों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनको दिल में संजो कर रखना चाहिए, सभी लोगों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, दूसरी दूसरे धर्म दूसरी जातियों का भी सम्मान करना चाहिए और बड़ों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, महिलाओं को गलत शब्दों का अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें। ये सारी बातें मूल कर्तव्य में, ये भी कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इनको कोर्ट में लागू करवा सकती है और नीति निर्देशक को भी लागू करवा सकती है, क्योंकि अगर अधिकार है तो कर्तव्य होने चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक, एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को अधिकार दिया जाए और कर्तव्य नहीं दिया जाए तो वो निरंकुश हो जाएगा, वो आप पर सभी कानूनों को आरोपित करेगा, और यदि कर्तव्य दिया जाए और अधिकार ही नहीं दिया जाए तो वो फिर उस मूल्यहीन है, फिर उस कर्तव्य। तो इसलिए दोनों का जरूरी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब दोनों का होना बहुत आवश्यक है। तो ये मूल कर्तव्य तक बताए मैंने आपको। और बच्चों को जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों उनको पढ़ने का अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार भी मौलिक कर्तव्य भी है। यदि कोई भी अनुपालक उनसे कोई कार्य नहीं करवाएगा, कुछ उसमें युक्त निर्वचन भी दिए गए हैं, निर्बंधन भी है, पर वो निर्वचन का कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों से काम करवाया भी जाएगा तो वो घर में कारखानों और खानों को छोड़कर, जहाँ नुकसान हो सकता है उनके शरीर को, उस जगह को छोड़ करके घर में भी कितने देर तक कार्य करा जा सकता है। घर में भी उसको 5 घंटे से एक दिन में ज़्यादा कार्य नहीं करा जा सकता, सामान्य सा कार्य। और यदि बच्चा उम्र में छोटा है, 12 से छोटा, तो उसको 3 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं कराया जा सकता घर में भी, बच्चे को स्वयं का कार्य भी। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य तक है ये विभाग 4 तक। ऐसे ही भाग 22 तक है, तो कुछ और मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि आप इन सबको धीरे, जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ रोक कर सुने। और ये मैंने आपको अभी अंदर नहीं गए, पहले मैं आपको सारे भाग के बारे में बता देता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है सामान्य तौर पर। उसके बाद मैं इन भागों के एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको, या जो सामान्य तौर से पूछेगा, मैं वीडियो के माध्यम से तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे की वीडियो बनेंगे। आप इसके लिए आप यूट्यूब पर श्रीमान डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर के वीडियोस देख सकते हैं। संविधान के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत और बृहद समझ और सहज शब्दों में बताया है, तो उनसे सुन सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है जिनसे आप संविधान के बारे में एक एक भाग को, जिस भाग को जानना है उसी भाग को लिख दीजिए, भाग 2 को जानना है, भाग 3 को जानना है, इसमें ये लिखा है, पूरा आपको डिटेल में बताएगा। तो आपको एक मोटा मोटा कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें है क्या। पहले आपके अंदर इंटरेस्ट तो जगे, रुचि तो जगे, और यार आपको सोचना चाहिए कि किन बच्चों को कितना कार्य करना चाहिए। एक जिज्ञासा है ना कि यार बच्चों को कितना कार्य नहीं करवाना चाहिए। यदि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया किसी को, तो पुलिस से क्या पूछने का अधिकार है हमें? अचानक से अरेस्ट कर लिया तो हमें कितने दिन तक वो रख सकते हैं? मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के सामने कितने दिनों, कितने घंटों में पेश करने का हमारा अधिकार बनता है? ऐसी जो बातें हैं उसके प्रति जिज्ञासा होगी ना हमारा मन, बस वो जिज्ञासा को एक्टिव करने के लिए थैंक यू सो मच। और आपका थैंक यू भी स्वीकार है। हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए, मतलब किसी ने कोई परोपकार किया है किसी ने भी, तो यदि उसके प्रति यदि थैंकफुल का भाव है आपके भीतर के, हाँ थैंक यू सो मच, ऐसा भाव भी है, चाहे आपने बोला नहीं, तो वही बहुत महत्व रखता है। थैंक यू। संविधान को जाने, KYC नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही गजब का संविधान, बहुत ही शानदार संविधान है आपका, उसको जानेंगे, है बहुत बड़ा। उसको बस आप एक सरसरी, सरसरी का कहने का मतलब है एक ध्यानपूर्वक एक बार कितना समय लगता है जानना चाहिए।